हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे तरफ से भी भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और आप लोग की लाइफ खुशी से बीते। तो दोस्तों, मैं आज एक महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों जब हम समय को देखते हैं ना, तो लगता है कि किसी दिन हमारे ऊपर ना आ जाए, तो वो बात जो है हमारे अंदर अंदर खटकती है ना। तो वो आप लोग के सामने मैं रखना चाह रही हूँ कि आजकल समाज में क्या हो रहा है, कैसे लोग एक दूसरे से टॉर्चर हो रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी बात अगर अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरी वीडियो। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बता रही हूँ कि आजकल जो कुछ भी लड़की के साथ गलत हो रहा है, लोग उन्हें बहला फुसला करके उसके साथ जो भी करना है करते हैं। और लड़कियाँ भी ऐसी क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने इतने समाज को देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, और लोग ने उन्हें देखने ही नहीं दिया। माता पिता हर कुछ, अगर हम गेट से बाहर भी जाएँ तो माता पिता कहते हैं कहाँ जा रही हो, उधर क्यों खड़ी हो, मार्केट कहाँ क्यों जाना है, मैं लेकर आऊँगा। ऐसे लड़के के साथ नहीं होता है। लड़का खुद मार्केट जाता है, अपने लिए शूज़ लाना हो, शर्ट लाना हो, कपड़ा लाना हो, जो कुछ भी लाना हो लेकर आता है। और उसे बहुत सारे आदमी औरत हर जगह, जैसे होती है ना दुनिया जहाँ को बहुत जगह वो देखा होता है, सीखा होता है कि कैसे लोग होते हैं, कब हमारे साथ कैसा घटना हो सकता है। और ऐसा कुछ लड़की के साथ नहीं होती है। उसने बहुत कुछ देखा ही नहीं, सिचुएशन को जब झेला ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमारे लाइफ में कब कैसी घटना हो सकती है। वो तो जो देखती है सामने वो कहती है वही रियल है, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ रियल नहीं है, बहुत ज़्यादा फेक हो गया है। लोग आपको बहला फुसला करके अपने जाल में फंसाते हैं, फिर आपको इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद नहीं आप इधर के रह जाती हैं, नहीं उधर के रह जाती हैं। तो वो जो सिचुएशन होता है ना, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी डिफ़िकल्ट होता है। मैं क्या कहूँ, नहीं आप इधर का रह गए, नहीं उधर के रह गए। तो प्लीज़ सभी बहन लोग से गुजारिश है कि आप लोग सिचुएशन को समझे। आज का समय है ना, जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हमारे साथ स्टार्टिंग से ही गलती किया जा रहा है और आज भी किया जा रहा है हमारे साथ। हम इतिहास उठाकर भी पढ़े ना, तो हम ही टॉर्चर हुए हैं, हमारे साथ ही जुल्म हुआ है। तो हमें बस एक बात पे ध्यान देनी होगी कि हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें शिक्षित होना होगा और अपने लिए हमें खुद आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा। और हर पेरेंट्स से गुजारिश है कि अगर आप अपने बच्चे को जो जितना पढ़ा सकते हो उतनी बेटी को भी पढ़ाओ, उसको भी वो दुनिया दिखाओ, उसको भी वो पंख लगाओ कि वो भी आसमान में उड़ सकती है और देख लेगी, वो भी दुनिया को देखने की उसमें भी हिम्मत होती है। लेकिन पेरेंट्स उसे देखने नहीं देते, सीमित रख देते हैं चूल्हे बर्तन तक, चार दीवारों में। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बेटी भी सब कुछ कर सकती है, वो भी एक ऊंची उड़ान उड़ सकती है। उसके अंदर भी जैसे आज जेंट्स कहीं भी कुछ करने के लिए उन्हें कोई सिचुएशन का होता है ना, वो कहीं भी रह सकते हैं, अकेले रह जाएं, कहीं भी रह जाएं, उन्हें कोई डर नहीं होता है। हम क्यों डरें? हमारी उसमें क्या गलती है? हमारी ये गलती है कि हम एक लड़की हैं, हम एक बेटी हैं, हम एक किसी की बहू हैं। बताओ, हम इसलिए डरे? तो प्लीज़ आप लोग ऐसे सोचो ना, आपके घर में भी तो बहू, बेटी और बहन होगी। हमारी उसमें क्या गलती है? हमारी इसमें यही गलती है कि हम बेटी पैदा हुए। हमारा बेटी पैदा हुआ ही तो फिर तो हमारी एक गलती है ना। आप लोग एक बार सोचो प्लीज़ कि आप लोग के जब अपनी बेटी बहू के साथ ऐसा हो तो फिर कैसा लगेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग आगे बढ़ाएं और आगे सोचें कि इस समाज को हम कैसे सुधार सकते हैं। पहले हम अपने आसपास को सुधारें, अपने आस पड़ोसी को सुधारें, फिर एक समाज को सुधारें, फिर एक जैसे है ना,
ज़िले को सुधारें। हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब अपने आसपास में सुधारेंगे ना, तो ये देश सुधर जाएगा और देश फिर बहुत ज़्यादा विकास करेगा, आगे जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग बेटी को ऐसा मत सोचें कि वो ये नहीं कर सकती है। क्यों, जब इंदिरा गांधी देश चला सकती है तो बताओ बेटी कहाँ पीछे है, कब पीछे है। लेकिन आप लोग ये सोच लेते हो कि बस हमारे घर बेटी पैदा हुई है, इन्हें करना ही क्या है, इन्हें हम शादी कर लें और वहाँ जाकर अपने चूल्हे बर्तन करेगी, अपनी सास बहू को सेवा करेगी, ये इसका कर्तव्य बन जाता है। ये तो है ही कर्तव्य, लेकिन इसके साथ साथ उसे और कुछ जीने सिखाओ ना, उसे और कुछ करने की हिम्मत दो ना। अगर पता है उसके सास ससुर जिस लड़की को छोड़ देता है, जिस लड़की को हस्बैंड छोड़ देते हैं, उसके साथ क्या होता है, बहुत तो बुरा समय जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा समय जाता है। हम कहते हैं ना कि हम अपने आप के सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है ना, इसे देखकर तो हम तो खुद किसी पे नहीं भरोसा करते, हम सिर्फ अपने आप पर भरोसा करते हैं। और मेरे हस्बैंड जी अच्छे खास बिजनेस है, अच्छे खास जॉब है, जो भी है करते हैं, लेकिन उनके साथ भी कब क्या हो जाए कौन जानता है। तो एक लड़की को ऐसा बनाओ ना जो अपने पैर पे खड़ा होकर के अपनी एक अच्छी सी ज़िंदगी जी सकती है, एक अच्छी से उसे ज़िंदगी जीने सिखाओ ना। हर पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आप लोग अपने बेटी को 4 लाख 5 लाख रुपया देते हो, दहेज का होता है, जो दहेज दे देते हो, इतनी सारी गहने गुड़िया देते हो, क्या करेगी वो गहने गुड़िया को, उसे सिखाओ ना। ये समाज जो है ना, कितना भी दे दोगे उसे ताना मारना हो तो मारता ही रहेगा। उसे 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया आज तो नॉर्मल हो गया है। जिसको टाइम पे खाने के नहीं है उससे भी 2 लाख रुपया चाहिए, और गाड़ी चाहिए, और सिकड़ी चाहिए। ऐसे क्यों करते हो? अगर आप अपनी बेटी को 2 लाख की बिज़नेस कर देते हो ना, 4 लाख की बिज़नेस कर देते हो ना, तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट लेगी। अगर उसके पास जब नहीं है तो, अगर आप जब शादी कर रहे हो तो हर पेरेंट्स जागो और कुछ नया सोचो। हमें गहना गुड़िया हर कुछ पहनने की सच में शौक़ नहीं है, और हर बहन से गुजारिश है कि आप लोग भी अपने अंदर ये ख्वाहिश ना रखो कि हम गोल्डन पहने, सोना पहने, चांदी पहने। नो, हमें एक अच्छी बिजनेस हो, हम अपने पैर पे खुद खड़े हों, ताकि हमारे पास किसी भी तरह का सिचुएशन आए ना तो हम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। और पेरेंट्स लोग से भी ये गुजारिश है कि अगर मेरी बात आप लोग को ये अच्छी लगे कि दहेज में किसी ने तो मैंने देखा जिसकी जब है ना 12 लाख 13 लाख तक रुपया दे रहे हैं। ऐसे क्यों कर लो? क्या जब खरीद रहे हो क्या आप लोग? उस लड़के का जब है, ये नहीं कि आपकी बेटी का जब है। कल उस लड़के का कुछ हो जाए तो क्या होगा? अगर 13 लाख 14 लाख की किसी बिजनेस में अपनी बेटी को आप करके देते हो, बैठाते हो, तो उससे बताओ उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। और समय को कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाएगा, कब किसके साथ क्या होने वाला है। एक से एक मैं नौकरी वाले घर को देखती हूँ कि वो घर से बेघर हो जाती है, कहीं के नहीं रह जाती है। तो छोटे पे से बच्चों को सिखाओ कि हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है। जब हम बहुत सारे पेरेंट्स को देखे हैं कि जब हमारे घर में बेटी होती है ना, तो हो गई 10-12 साल की होगी तो उसके लिए कपड़ा, उसके लिए गहना, उसके लिए मतलब जो ऐसी सब चीज़ें होती हैं ना, वो सजो कर रखते हैं, सुलझो कर रखते हैं कि मेरी जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं एक बार ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, और एक एक गहना गुड़िया बना करके रखते हैं। ऐसे क्यों करते हो? उसकी लाइफ के लिए सोचो ना, वो गहना गुड़िया क्या करेगी। अगर जो आप उसे दहेज में पैसा देते हो, अगर उसके लिए 2 लाख 3 लाख रुपया कोई कम नहीं होता, और जिसके लिए खाने के लिए नहीं है, जिसके पास में, वो भी 2 लाख 3 लाख रुपया मांग रहा है, एक सिकड़ी मांग रहा है, एक गाड़ी मांग रहा है। क्या आप उसे खरीद रहे हो क्या? फिर भी आप कितना भी दे दो, वो लोग दहेज मांग रहे हैं। दहेज मांगने वाले कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर वो दहेज के लालची हैं तो आपको बेटी को 4 दीवार में घुट-घुट को मार डालेंगे। तो प्लीज़ आप लोग दहेज के लिए किसी को लालची मत बनाओ, आप खुद जागो। अगर किसी को आप किसी के बदले कुछ दे रहे हो तो खुद जागो, उस चीज़ को सोचो कि हम कैसे और कुछ अच्छा कर सकते हैं। और प्लीज़ सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश कि अपनी बेटी को, अपने बच्चे को
मैं स्पेशली किसी बेटी को नहीं करती, हर किसी को शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि इस पे और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमारी सरकार तो कभी नहीं देगी, आपके लिए घर पे खाना लाकर दे देगी, लेकिन शिक्षा पर ध्यान नहीं देगी। देखो आज का समय ये है कि हमारी शिक्षा पर भी टैक्स लगी है, कॉपी कलम पेंसिल हर कुछ पे टैक्स लगी हुई है। क्या हमारी सरकार इस बात के लिए नहीं सोच सकती है कि हम कम से कम ये तो छूट कर दें, इस पे तो हम टैक्स ना लगाएं? जब गरीबों लोगों के घर में 5 किलो अनाज पहुंचा सकती है टाइम पे, ये आ सकता है, तो क्यों उसके पढ़ाई के लिए नहीं सुधार सकती है? क्या उसके पढ़ाई के लिए अलग एक संगठन नहीं बना सकती है कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं वो कैसे आगे बढ़ें, हम उसको कैसे डील करें, उसके पास शिक्षा का माहौल कैसे बने? जो एक पूरी भारत को चला सकता है उसके पास तो होगा ना दिमाग, बहुत सारे उसके पास दिमाग देने वाले हो, तो इस चीज़ों को वो क्यों नहीं सोचते? आज देखो सरकारी मतलब जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, उसकी क्या स्थिति हो रखी है। तो प्लीज़ आप लोग सरकार से जितना हो सके वो करते हैं, बस ज़्यादा कुछ हमें तो नहीं लगता कि हमें उसकी आशे पर बैठनी चाहिए। हमें खुद अपनी आप ज़िंदगी में कुछ सोचना है कि हम अपने आप में क्या बदल सकते हैं, और वो अपनी जगह पे हैं, वो जो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात हुई, तो प्लीज़ आप लोग से यही गुजारिश है, अपने लड़की की लाइफ बर्बाद ना करें। किसी के हाथों में 4 लाख 5 लाख रुपया दे कर के उसे और लालची ना बनाएं। बताओ हमारी क्या मतलब हम एक ये बातें कह रहे हैं कि हमारी इसमें क्या गलती थी कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी उसमें क्या गलती है? बताओ हमारी ये गलती है कि हम बेटी पैदा हुए, कि पैदा होते ही एक पेरेंट्स के अंदर चिंता हो जाती है कि हमारी बेटी के लिए इतना दहेज देना है, इतना कुछ उसके लिए इकट्ठा करना है, उसको कहीं बाहर नहीं भेजना है, उसको घर में ही रखना है। उसे अगर कहीं हम बाहर भेजते हैं तो हर पेरेंट्स के अंदर एक टेंशन तरह की होती है कि हमारी बेटी के साथ कभी कुछ हो ना जाए, किसी दरिंदे ना उसे मतलब दरिंदे की चपेट में ना आ जाए। क्या ये समाज में यही सब रहेगा? प्लीज़ इसे सुधारिए आप लोग, ताकि बेटी भी एक बेटे की तरह मुक्त घूम सके। इसमें प्लीज़ हमारी कोई गलती नहीं है, बस इतना ही है कि भगवान हमें बेटी बनाए और आपको बेटा बनाए। आप भी इस धरती पे ही रहते हो, और आप जहाँ है ना वहीं पर हम भी है। आप ये सूरज की धूप में है तो मैं भी वही हूँ, आप जो ऑक्सीजन लेते हो वही मैं ही लेती हूँ, और आप ये सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। एक लेडी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना एक पुरुष के तुलना में, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर लेडीज़ की जगह अपनी ज़िंदगी जी के देखो ना, उसको आप बहुत बाहर कमाते हो, हर कुछ करते हो, लेकिन एक घर चलाना, एक घर को संभालना, एक घर के टॉर्चर सहना, एक हर कुछ, उसके 100 टेंशन और आपकी 2 टेंशन में आप घबरा जाओगे। अपने घर को संभालना कम बात नहीं होती है, एक बच्चा पैदा करना, ये करना वो करना आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप क्यों इतने बड़े मर्द बनते हो, एक औरत के सामने खड़े होकर मर्द बनते हो? तो प्लीज़ आप ऐसा ना करो, और अपनी बेटी बहन के लिए आप लोग अच्छे सोचें। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बहन के लिए आप लोग भी ज़रूर आवाज़ बनिएगा और कमेंट करिएगा कि मेरी वीडियो कैसे लगे। थैंक यू दोस्तों।